ज़िप फाइल में जब फाइल को सारा अपने प्रोजेक्ट को ज़िप फाइल में उसको सेंड कर सकते हो। तो ज़िप फाइल में सेंड करोगे फिर वो क्या करेगा, डाउनलोड करेगा अपने कंप्यूटर पे और फिर वो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर फ़ोल्डर वो फाइल्स आपका प्रोजेक्ट का फाइल्स वगैरह देखेगा, उसको रन करवा के उसको फिर देखेगा। लेकिन गिटहब क्या है कि आप बस जैसे कि लोकल सिस्टम पे आप एक फ़ोल्डर बनाते हो ना, ऐसे बिज़नेस नाम का एक फ़ोल्डर बनाएँ, उसके अंदर सारा कोड रखती है, जो भी प्रोजेक्ट का कोड है। तो गिटहब में भी रिपॉजिटरी इसको जो बोलता है ना, इसको वही है, फ़ोल्डर ही है। एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर सारा कोड रख देते हैं। जैसे ये फ़ोल्डर है pngcity और इसके अंदर जो भी कोड है, प्रोजेक्ट का जो भी कोड है इसके अंदर रख दिए। अब किसी को शेयर करना हो तो ये लिंक शेयर कर दीजिए। यहाँ से लिंक शेयर कर दीजिए, वो कोड यहाँ से देख सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए गिटहब बस इतना समझिए कि बस एक सर्वर है, जहाँ पे हम कोड अपना रख सकते हैं, प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का कोड रख सकते हैं। वहाँ से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये आपका प्राइवेट और पब्लिक होता है, इसके अंदर 2 सेटिंग होता है। तो अपना आप उसको प्राइवेट एंड पब्लिक भी कर सकते हैं। प्राइवेट कर दीजिएगा तो ये अगर इसका ये लिंक शेयर किया है ना, यहाँ से ये लिंक शेयर करिएगा तो कोई नहीं देख सकता इसको। प्राइवेट कर दीजिएगा, पब्लिक कर दीजिएगा तो कोई भी देख लेगा इसको, कोई भी आपका कोड देख सकता है। तो इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट है। तो गिटहब फिलहाल के लिए इतना है। गिट क्या है? गिट एक टेक्नोलॉजी है। तो गिट को समझने के लिए सबसे सिंपल जो तरीका है ना, उसको ये समझ लीजिए कि जैसे हम इसके अंदर ये कोड लिखें, कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए, ये ठीक है। अभी हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम ये लिख रहे हैं, इतना लिखे और सारा चीज़ें चेंजेस किए हैं, पर बाद में फिर कुछ लगता है गड़बड़, तो आप कहते हैं नहीं, अंडू कर लेते हैं। तो कंट्रोल जेड से आप अंडू अंडू कर लेते हैं। ये जो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई या फिर अंडू रीडू का जो फीचर ये प्रोवाइड करता है, यूट्यूब में जाइएगा तो यहाँ से देखें। ये कौन करता है? ये आपका वीएस कोड कर रहा है। आपका वीएस कोड ये प्रोवाइड कर रहा है, उसी में बाय डिफॉल्ट दे रहा है कि आप अंडू रीडू कर सकते हैं। कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं वापस बैक जाना चाहते हैं कि पहले जैसे था वैसे कर दो। तो हर एक बार जितना बार चेंजेस करिएगा ना, ये चेंजेस किए तो अंडू करिएगा तो वो चेंजेस एक बार में आएगा। वो एक चेंजेस में आ गया, वियतनाम का जो भी था एक चेंजेस में आ गया। तो एक बार कंट्रोल जेड करिएगा तो वो वापस पहले जैसा कर देगा। और ऐसे ही करते जाइएगा तो बहुत सारा 3-4 बार 10 बार चेंजेस करिएगा तो कंट्रोल जेड से बाहर अंडू और कंट्रोल वाई से रीडू कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं उसको। फिर कंट्रोल वाई करिएगा तो वो आगे जैसे था वैसे आ गया। सेम इसी तरीके से अब देखिए, इसको हम ये चेंजेस किए, अभी तो कंट्रोल बाई कंट्रोल जेड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, ये जा रहा है। अभी हम इसको कट कर देते हैं, वीएस कोड को, और फिर से वीएस कोड को ओपन करते हैं। वही वाला सेम प्रोजेक्ट ओपन हो गया, वो कोड जो लिखे थे वीर वो आ रहा है। अब हम इसको कंट्रोल जेड करना चाहते हैं या अंडू यहाँ से करना चाहते हैं। देखिए ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ये क्या हुआ, जब वीएस कोड आपका ओपन होता है ना, उसी टाइम का वो रिकॉर्ड एक कैश के तरह समझ लीजिए, कैश मेमोरी में रखता है वो। वीएस कोड जब ओपन किए हैं तब से वो हिस्ट्री बनाना शुरू करेगा, और जब तक कि वीएस कोड क्लोज नहीं किए। जब वीएस कोड क्लोज कर दीजिएगा तो सारा वो जो भी हिस्ट्री बनाया था, जो भी याद रखा हुआ था आपका चेंजेस के बारे में, वो सब भूल जाएगा। वो कैश मेमोरी में था वो भूल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी, अब ये प्रोजेक्ट है ना, आप दिन भर पूरा कोड कीजिएगा तो दिन भर वीएस कोड ओपन रख सकते हैं, लेकिन जिस टाइम आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो फिर वो सारा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, सारा चेंजेस वो अंडू रीडू कर ही नहीं पाइएगा, क्योंकि कंप्यूटर बंद, वीएस कोड बंद आपका।
अब हम चाहते हैं कि नहीं, ये प्रोजेक्ट तो अभी कल से स्टार्ट किया था ना, कल या परसों से अभी तक चल रहा है, हो सकता है 10 दिन बाद तक चलते रहे। और हम सारा चेंजेस चाहते हैं कि नहीं, हम कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई जब भी चाहें जब भी हम कर सकें, या कंप्यूटर बंद हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, फिर दोबारा से वीएस कोड खोलें और फिर से हम कंट्रोल जेड कर सकें। तो क्या कर तो उसके लिए है गिट आया है। गिट टेक्नोलॉजी है जिसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर में इम्प्लीमेंट करके हम वो चीजें कर सकते हैं। अब ना, अब जो भी चेंजेस है ये तो वीएस कोड अपना जो रखेगा कैश मेमोरी रखेगा ही। हम गिट कोड देंगे ये चीजें, गिट मेरा हिस्ट्री रखेगा। और ये आज नहीं, 1000 साल बाद भी अगर आप चाहिएगा ना कि हम कंट्रोल जेड करें, तब भी आप कर सकते हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गिट आया है, सिंपल अभी तरीका, बहुत सारे और उसका फीचर है, उसके और भी बहुत चीजें। तो फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि इसके काम के लिए है कि हम किसी भी कोड को अंडू रीडो कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी। तो उसको पहले गिट टेक्नोलॉजी ऐड करने के लिए आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल होना चाहिए। गिट एक सॉफ्टवेयर की तरह है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, तब जाके आपका वो प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ता है। तो वो आगे बताते हैं कैसे ऐड होगा। पहले क्या करना होगा, गिट आपको डाउनलोड करना होगा। गिट डाउनलोड लिखिएगा तो ये आपका git scm.com उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाइएगा, यहाँ आपका कंप्यूटर का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से चूज करिएगा। लिनक्स है, मैक ओएस है या विंडोज है, तो विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे सिस्टम में। फिर कौन सा बीट का है, तो ये 64 बीट का है। डाउनलोड, उसके बाद डबल क्लिक, यहाँ से प्रोजेक्ट में चलेगा। तो ऑलरेडी डाउनलोड होगा इसमें। ये ठीक है, बस वहाँ से डाउनलोड करना है। और जैसे लगभग सारे सॉफ्टवेयर को जैसे इंस्टॉल करते हैं ना, डबल क्लिक करके फिर नेक्स्ट जो भी आएगा अपना इंस्टॉल करते जाइए। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस इसको नेक्स्ट 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 करते जाइए, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में, बाद में मैसेज देगा, हो सकता है रिप्लेस कर दे। तो ऐसा मत सोचे कि इंस्टॉल नहीं था उसके अंदर, इंस्टॉल ऑलरेडी था, उसको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ देखिए, ये जब इंस्टॉल करने पर आपका दो दो आ जाएगा, एक गिट वाइस एक गिट जीयूआई है। ये आपका डॉस है ना, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें क्या देता है, एक टर्मिनल देता है, एक कमांड लाइन वो देता है। देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट देता है जिसके थ्रू आप कमांड यहाँ पर रन कर सकते हैं और हार्डवेयर से बहुत सारी चीज़ें काम करवा सकते हैं। और सही आपका ये गिट जब इंस्टॉल करिएगा तो आपको एक वो देता है, कमांड प्रॉम्प्ट टेक देता है, जहाँ से आप फिर कमांड चला सकते हैं गिट के लिए या फिर कोई भी चीज़ इससे कर सकते हैं जो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे करते हैं। देखिए, ये भी अपना एक वो देता है, कमांड प्रॉम्प्ट देता है, टर्मिनल जिसको बोल सकते हैं, टर्मिनल जिसको। और वीएस कोड में भी आपका सेम चीज़ होता है। वीएस कोड में भी वीएस कोड का ये टर्मिनल है, यहाँ से भी जो सीएमडी इसमें जो कर सकते हैं ना कमांड प्रॉम्प्ट में, सेम चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। और गिट वाइस में कर सकते हैं। आपका एक पावर सेल आता है, विंडोज का पावर सेल भी आता है। पावर सेल ये
यहाँ से भी ये भी वही चीज़ रहता है। देखिए ये विंडोज़ का पावर सेल है, ये मतलब देखिए ये डॉस का है। डॉस का आपका सीएमडी ये होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है। देखिए दोनों अलग-अलग चीज़ है। ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ये पावर सेल है। ये विंडोज़ प्रोवाइड करता है, ये डॉस प्रोवाइड करता है। डॉस प्री इंस्टॉल्ड रहता है उसी के आपके सिस्टम में, विंडोज़ के साथ में। ये एक टर्मिनल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये टर्मिनल बन गया गिट बाइस के थ्रू, गिट के थ्रू। और चौथा आपका यहाँ से वीएस कोड दे देता है एक टर्मिनल। और यहाँ पे जाइएगा तो आपके सबका जितना भी है टर्मिनल ना, सबको आप यहाँ से खोल सकते हैं वीएस कोड के थ्रू। तो अभी जो आपका खुला हुआ ये पावर सेल है, ये पावर सेल को खोलता है बाय डिफॉल्ट गिट आपका वीएस कोड का अपना नहीं है। आपके अंदर आपके सिस्टम में जितना वो टर्मिनल रहेगा ना, उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो अभी जो आपका है पावर सेल खुला हुआ है, गिट वाइज को खोल सकते हैं यहीं से वीएस कोड के थ्रू। देखिए सेम चीज जो गिट वाइज था ना आपका, सेम चीज ये टर्मिनल आप वीएस कोड के थ्रू खोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर सारे ऑप्शन है। कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं, ये कमांड प्रॉम्प्ट आपका खुला है डॉस वाला। देखिए यहाँ पर बताइए सीएमडी है, ये बाइस है, ये पावर सेल है। तो तीन आपका ये चीज है। तो आपका गिट इंस्टॉल हो गया यहाँ पर। अब क्या होता है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर में गिट टेक्नोलॉजी ऐड करना चाहते हैं, वो सिस्टम में आपके इंस्टॉल हो गया। वो क्या देता है, वो कमांड देता है आपको। जब डॉस है आपके अंदर में, तो डॉस के अंदर कुछ काम करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या है, बहुत सारे कमांड है। डी आई आर है, देखिए ये डायरेक्टरी का लिस्ट बता देता है। तो डी आई आर कमांड ये कौन रिप्रेजेंट करता है, ये आपका डॉस करता है। अगर डॉस के अंदर में इसका कोई हिस्ट्री नहीं रहता, इसका कोई नेम नहीं रहता, तो वो बताता है कि नहीं ये एक्सटर्नल इंटरनल कमांड नोट, मतलब वो नहीं जानता है इसके बारे में। तो वैसे ही गिट का बहुत सारा कमांड है। ये जो हिस्ट्री बनाने की बात कर रहे हैं ना, वो गिट के अंदर काम करने के लिए बहुत सारा कमांड दिया हुआ है। और वो कमांड रन करवाने के लिए आपके सिस्टम में वो होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। तो वो इंस्टॉल कर लिए। अब पहला जो सबसे पहला कमांड है, वो आपके प्रोजेक्ट में गिट को डालने के लिए। अभी गिट को सिर्फ इंस्टॉल किए सारे कमांड लाने के लिए। अब है गिट कमांड के थ्रू आपके प्रोजेक्ट के अंदर में गिट इंस्टॉल करेंगे। गिट को इनिशियलाइज करना या फिर गिट का टेक्नोलॉजी ऐड करना बोल सकते हैं इसमें। तो पहला कमांड है गिट इनिट। इनिट का फुल फॉर्म है इनिशियलाइजेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, गिट को इनिशियलाइज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, या फिर गिट को ऐड कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर में, ऐसा बोल सकते हैं। तो आपका हर एक कमांड के पहले आपको गिट लगाना होगा, इससे उसको पता चलता है कि ये गिट का कमांड है। तो अभी जब गिट आपका इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो आप कोई भी टर्मिनल से इसको रन कर सकते हैं, या तो वीएस पावर सेल से करिए, या फिर गिट बेस से करिए, या कमांड प्रॉम्प्ट से करिए, उससे कोई मतलब नहीं, किसी से भी कर सकते हैं। ये आपके कोर सिस्टम के अंदर में इंस्टॉल है। तो ये क्या जाएगा, यहाँ से भी रन करिए, यहाँ से भी रन करिए, तो वो आपके सिस्टम में देखेगा कि गिट इंस्टॉल है या नहीं। कहीं से भी वो कमांड रन करवाइए। तो गिट इनिट कमांड है सबसे पहला कमांड गिट का। ये क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर में इनिशियलाइज्ड करता है गिट को। तो अभी क्या चेंजेज आया यहाँ पर, उतना खास नहीं दिख रहा होगा। लेकिन हम उस प्रोजेक्ट के अंदर में जाते हैं, उस फ़ोल्डर के अंदर में जाते हैं, जहाँ पे वो प्रोजेक्ट रखा हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट्स के अंदर में ऑनगोइंग एंड बिजनेस। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है, मेरा तो ये 2 फ़ोल्डर था, एक फ़ाइल था, ये एक फ़ोल्डर था। लेकिन एक और फ़ोल्डर यहाँ पे आ गया, ये फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर आइकन है ना, ये फ़ोल्डर है, डॉट गिट नाम का एक फ़ोल्डर है। एक और फ़ोल्डर आ गया सिर्फ़ इसको करने से। ये पूरा पूरा क्लास इसी में जा सकता है, क्योंकि थोड़ा लंबा है।
इसको एक बार समझिएगा तो फिर अभी सिर्फ गिट इनिट किया ना यहाँ पर, तो इसके वजह से सिर्फ यहाँ पर डॉट गिट नाम का एक फोल्डर बन गया। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें ये गिट टेक्नोलॉजी खुद अपना ऐड करता है, फोल्डर वगैरह जो भी है सब वो गिट इनिट करने पर ही। अब ये क्या है ना, गिट को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर में डाल दिए। अब हम जो भी चेंजेस करेंगे उसको हम ये अब वो गिट रिकॉर्ड रखेगा। वीएस कोड का अपना जो काम है वो करते रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अभी चेंज करिएगा, वो हिस्ट्री बना लेगा, कंट्रोल जेड करिएगा तो ये आ जाएगा। वीएस कोड का जो अपना काम है वो करता रहेगा। गिट अब अपना काम करेगा, लेकिन वो हर जगह पे उसको बताना होगा। गिट को हमेशा बताना होगा कि नहीं अभी हम इतना चेंजेस किए हैं। एक एल लगाएं, दो यहाँ पर 4 एल लगाएं, तो अभी कंट्रोल जेड करिएगा तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हिस्ट्री बनाया। लेकिन गिट ऐसा हिस्ट्री अभी गिट ऐसा हिस्ट्री नहीं बनाता है। हम जब ये गिट कर लिए ना, अब ये कोड लिख लिए ना, अब हम गिट को बताएंगे कि ये इतना हम लिख लिए, इतना का हिस्ट्री बना दो तुम। और जब हम तुम्हें बोलेंगे कि नहीं वो जो हिस्ट्री था उसको हटा दो या फिर ला दो, तब तुम लाना या हटाना। फिलहाल इतना का हिस्ट्री बनाओ। वो जितना बार इसमें कोड लिखेगा ना ऐसे 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 हिस्ट्री नहीं बनाता है, उसको बताना पड़ता है। तो उसको बताने के लिए ना गिट कमिट करके एक कमांड है, गिट कमिट। कमिट करना पड़ता है। कमिट का मतलब ये होता है कि उसको हम बता रहे हैं कि तुम अब इसको कमिट कर दो, इतना चेंजेस किए हैं, तुम हिस्ट्री बना लो इसका। इसमें मैसेज डाल सकते हैं, तो हाइफन एम लगाया जाता है, एम का मतलब मैसेज है। और इसके अंदर हम मैसेज भी लिख सकते हैं कि ये चेंजेस क्या है। अगर हम कल को गिट को पूछेगा ना कि एक चेंजेस हम तुमको कमिट किए थे, तो उसको वो लाओ, वो हमको दिखाओ, तो वो सारा हिस्ट्री दिखा देगा, आपका टाइम से लेके हर चीज दिखा बता देगा कि इस टाइम पे आपने ये चेंजेस किया था, ये कमिट किया था आपने, या फिर ये हिस्ट्री बनाने के लिए आपने बोला था। और उसका मतलब क्या था, उस चेंजेस का मतलब क्या था, वो कमिट में यहाँ मैसेज में डाल सकते हैं। आई डिड 5 मोर एल टैग, अगर ऐसा लिख देते हैं और फिर एंटर करिएगा तो ये ना हिस्ट्री बनाएगा और उसके अंदर कमिट भी दिखाएगा। तो कल को अगर 1000 साल बाद भी अगर पूछेगा ना वो गिट से कि उस टाइम हमने किट किया वो किया था, कमिट किया था, तो उसमें वो किस चीज के लिए था, तो वो मैसेज आपको डिस्प्ले कर देगा। वो कहेगा कि आपने ये मैसेज लिखा था, वो अपने पढ़ के समझ सकते हैं। एडेड 5 मोर एल आई टैग, या फिर तो क्यों ऐड किए थे उसका भी मैसेज यहाँ डाल सकते हैं। तो कल 1000 साल भी बाद भी पढ़िएगा तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में ये कोड किस लिए लिखे थे कल को, तो आप समझ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं इस चीज़ से। आपका हिस्ट्री बनाने का काम आ गया। दूसरा काम क्या आ गया, जो कमेंट करते हैं। ऐसे नहीं है, HTML है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कोड में अभी तक तो सीखे, अभी तक तो जानते होंगे कि कमेंट अगर कोड के अंदर में किसी दूसरे डेवलपर को समझाना है कि हमने किस लिए कोड लिखा है, तो उसके लिए कमेंट लिखा जाता है, कमेंट करा जाता है कि ये कोड किस लिए करा। अभी ये लिख दिए, कल को कोई डेवलपर पढ़ेगा तो वो समझेगा कि अच्छा ये हेडर सेक्शन यहाँ से इंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे कमेंट लिख देते हैं। सेम इसी तरीके से हिस्ट्री बनाए, वो हिस्ट्री किस लिए बनाए उसका कमेंट हम डाल रहे हैं यहाँ पे। तो कल को दूसरा डेवलपर भी देखेगा ना यहाँ पर कि ये चेंजेस हुआ है, ये कमिट हुआ है, लेकिन किस लिए हुआ है, तो वो वहां पर बता देगा मैसेज में, अच्छा इसके लिए है ये। एकदम सिंपल भाषा में बता रहे हैं, समझिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी सवाल होगा तो पूछिएगा।
नहीं तो अगर इसी चीज को कहीं एडवांस में जाके पढ़िएगा तो फिर एडवांस लेवल में टेक्नोलॉजी ये होता है वो होता है करके बता दे। सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि क्या होता है। अभी तक क्लियर है? हाँ, बहुत अच्छा सर। हाँ, तो कमिट करने से पहले ना उसको ऐड करना पड़ता है गिट के अंदर में। तो अभी जो गिट फ़ोल्डर है, ये गिट फ़ोल्डर है ना, अभी आपके अंदर जो ये प्रोजेक्ट है, उसके बारे में वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसको नहीं मालूम है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसको इसके अंदर डालना पड़ता है, उसको ऐड करना पड़ता है। ठीक है? तो ऐड करने के लिए गिट ऐड कमांड होता है। गिट ऐड, और फिर जिसको भी ऐड करना चाहते हैं, जिस फाइल को या फ़ोल्डर को या तो फाइल ही इसे ज़्यादातर जाता है, तो उसको फाइल का नाम उसको डालना पड़ता है। ठीक है? गिट गिट हमेशा लगेगा। अगर गिट का कोई भी कमांड लिख रहे हैं तो सबसे पहले गिट लगेगा। उसको बता रहे हैं, टर्मिनल को बता रहे हैं, क्योंकि ये पावर सेल का टर्मिनल है। समझ रहे हैं ना? फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करवा सकते हैं, कहीं भी रन करवा सकते हैं, तो उसको पहले बताना होता है कि ये गिट का कमांड है। और अगर गिट नहीं इंस्टॉल होगा ना तो वो बता देगा कि गिट नाम का कोई नाम हम जानते नहीं है क्या होता है गिट। अभी गिट इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसके अंदर गिट इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में। अगर गिट इंस्टॉल नहीं रहेगा तो ये बोलेगा कि गिट क्या है, ये तो हमको पता ही नहीं है। टर्मिनल को कुछ नहीं पता इसके बारे में। और जो गेट का पावर सेल जो था उसमें अगर करे तो? सेम ही उसमें भी गिट लिखना ही हो, उसमें भी गिट लिखना होगा। वो टर्मिनल देता है। टर्मिनल जैसा पावर सेल है वैसा वो भी दिया, वो गिट ने भी अपना टर्मिनल दिया है, ऐसा कह सकते हैं। ये नहीं कि वो अपने लिए टर्मिनल दिया है। जो टर्मिनल में कर सकते हैं ना वो उसके टर्मिनल में किसी में भी कर सकते हैं। वो अपना भी एक टर्मिनल दिया है, वो बोला कि हम तो कमांडी बेस पर काम ही करते हैं। गिट बोल रहा है कि हम तो कमांडी बेस पर काम ही कर रहे हैं, तो हम अपना टर्मिनल नहीं दे सकते हैं आपको एक। तो वो भी अपना एक टर्मिनल दे दिया। पावर सेल भी अपना देता है, सीएमडी भी अपना दे रहा है, वो डॉस भी अपना दे रहा है। लेकिन सारे टर्मिनल पर सेम काम होगा। ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं अभी, पर हिस्ट्री यहाँ पर धीरे धीरे बनता जाएगा ना, इसलिए यहीं पर रखते हैं। तो कमिट करने से पहले गिट में ऐड करना होता है किसको बारे में कमिट कर रहे हैं। अब हम नहीं चाहते हैं कि इस वाले चेंजेस को हम कमिट करना चाहते हैं, तो पहले उसको बताना होगा कि index.html फाइल है, उसको तुम रिकॉर्ड उसका रखो। तो पहले गिट index.html को ही नहीं जानता है तो आपके इसके अंदर चेंजेस को क्यों कैसे जानेगा। तो अभी अभी करते हैं गिट कमिट -m। -m बताना होता है कि हम मैसेज डाल रहे हैं। ठीक है? और फिर हम लिखते हैं कि कुछ मैसेज लिख रहे हैं। ठीक है? और ये करते हैं, क्या बताता है? पहला तो ऑथर आइडेंटिटी अननोन, प्लीज टेल मी हु आर यू। पहले ये आपके बारे में ही नहीं पता इसको कि आप कौन हैं जो ये कमिट करना चाह रहे हैं। जब कमिट करते हैं ना तो एक तो आपका हिस्ट्री बनाता है, दूसरा उसका मैसेज भी रखता है, कमेंट भी रखता है उसके बारे में, तीसरा किसने कमिट करा उसका भी हिस्ट्री रखता है वो, टाइम भी रखता है, डेट भी रखता है, और किसने कमिट करा। क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर में मल्टीपल डेवलपर काम करता है। आपने ये कोड आपने लिखा और नीचे का कोड किसी और ने लिखा, तो वो कैसे जाएगा उसके पास? वो कैसे पता चलेगा कि ये कोड किसने लिखा, ये कोड किसने लिखा? तो इसलिए कमिट करवाने से पहले ही पूछ लेता है वो कि आप कौन हैं। तो उसके लिए ये चीजें करना पड़ता है। उसको ईमेल और नेम सेट करना पड़ता है। ईमेल और नेम सेट करें उससे पहले एक और एग्जांपल लेते हैं आपको।
इसको देखिए, इसके अंदर डॉट गिट का फोल्डर है ना, ऑलरेडी इसमें गिट इनिशलाइज्ड है। ये एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर इतना सारा कोड है, इससे बहुत सारे डेवलपर अपने काम कर रहा है। अब हम देख सकते हैं कि कौन सा कोड किसने लिखा। शायद ये चीजें एक बार और दिखाए थे। अ, किसी भी फाइल में चले जाइए, हर जगह पे वो चीज़ है। तो अभी देखिए इस वाले लाइन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर आता है, ये नाम आ रहा है कार्तिक, ये टाइम आ रहा है 5 ईयर्स एगो, और ये मैसेज आ रहा है वो वही कमिट का, जो कमिट का कमांड बता रहे थे ना, वही चीज़ है ये दिखा रहा है कि मेड चेंजेस फॉर एंगुलर बेस्ड, वो कमेंट उसमें जो डाले थे, मैसेज जो डाले थे वो है। तो किसने कमिट करा था? 5 ईयर एगो, देखिए 5 साल पहले का ही प्रोजेक्ट बना हुआ है। 5 साल पहले किसी ने ये कोड लिखा था, उसका बता रहा है हिस्ट्री कि ये उस इसको किसने लिखा था। अब इसी प्रोजेक्ट के अंदर में और नीचे चले जाइए, ये देखिए, तो ये अभी कमिटेड नहीं है। 44 सेकंड अभी प्रोजेक्ट ये खोले हैं, इस वजह से 44 टाइम बता रहा है। अनकमिटेड यहाँ लिख रहा है, देखिए इसमें कोड लिखा गया है लेकिन अभी कमिट नहीं हुआ है, अनकमिटेड चेंजेस यहाँ बता रहा है। तो यहाँ पर तो ये हो गया दूसरा स्टेज में। यहाँ पर जाइए, तो ये बता रहा है इनिशियलाइज, थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ देखिए आगे, तो ये कौन है भाई? प्रोपटोडिया, प्रोपटोडिया। ये न इन्होंने लिखा था 3 years एगो, ये कोड लिखा था, लॉगिन विथ ईमेल एंड इंटीग्रेशन विथ एपीआई, ये कमेंट डाला था। और यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, यू, ये आपने मेरे बारे में बता रहा है कि आप इसको कल इसको कोड लिखे थे। इसमें क्या मैसेज था? इंटीग्रेट न्यू गेट एपीआई एंड सेव डेटा इन सेशन स्टोरेज। तो ये जितना भी है ना, कमिट करते जाइए, वो हिस्ट्री बनाते जाएगा वो सारे। अब ये सारा हिस्ट्री कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपका यहाँ से। बस ये यही काम हाल है आपका। डॉट गिट का फोल्डर है, डॉट गिट नाम का जो फोल्डर है, सारा हिस्ट्री इसी के अंदर सेव है। अगर इसको डिलीट कर दीजिए तो सारा कुछ खत्म। तो समझ गए इसको? आप यहाँ पर जैसे ही कमिट किए तो वो बोल रहा है कि आप पहले अपना नाम पता बताइए। तो पता हम अपना एड्रेस देंगे, वो ईमेल एड्रेस देना होता है, उसके लिए सेट करना पड़ता है गिट कमिट, उसका कमांड है गिट कन्फिग यूजर डॉट ईमेल। यूजर का ईमेल बताना होता है, अपना एड्रेस दीजिए, तो वो डाल रहे हैं ये। और ये आपको ये नहीं है मेरा ईमेल, 7549 के है। अगर अच्छे से समझ के ना 1-2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो इससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, जितना हम बता रहे हैं इसमें। कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा गिट गिटहब का। तो ये हो गया गिट कन्फिग यूजर डॉट ईमेल, सारा कमांड हम भेज देंगे, सारा कमांड लिखा हुआ है, सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा। तो अभी क्या कर रहे हैं, ईमेल सेट कर रहे हैं, ये हो गया। उसको चेक करने के लिए ईमेल सेट हुआ है या नहीं, तो गिट कन्फिग सेम, बस कुछ नहीं है, सेम कमांड है यूजर डॉट ईमेल। ये देखिए
git config user डॉट ईमेल इंटर करिएगा तो वो जो भी ईमेल सेट रहेगा वो बता देगा कि ये सेट है। इसके पहले अगर सेट करते तो कुछ नहीं आता। सेट करने के लिए बस इतना कमांड सेम लिखिए, बस उसके बाद स्पेस देके डबल कोट्स के अंदर में वो डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए। फिर आपका नेम सेट करना है। देखिए गिट कॉन्फ़िग यूजर डॉट नेम इंटर किए तो कुछ आया, क्योंकि नेम सेट नहीं है तो उसे चेक कर सकते हैं और फिर नेम सेट करने के लिए नेम डाल देंगे उसके अंदर। हो गया। अभी चेक करते हैं। ये वीर कौर भाटिया क्या नेम, ये दोनों ईमेल और नेम सेट हो गया। अब कमिट करते हैं। अब क्या कर रहा है, ऑन ऑन ब्रांच मास्टर इनिशियल कमिट अनट्रैक्ड फाइल इतना, नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट। ये बोल रहा है ना यूज गिट एड। देखिए ये क्या कर रहा है कि ये अनट्रैक्ड फाइल इसको बता रहा है, एसेट्स को और index.html को उसे दिख रहा है पर वो ट्रैक नहीं कर पा रहा है। वो बता रहा है कि हमें कुछ दिख रहा है आपके फाइल में चेंजेस, आपके प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस दिख रहा है, लेकिन हम उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। हमें बताइए कि पहले वो है क्या चीज, वो ट्रैक करवाइए। तो ट्रैक करवाने के लिए ना वो बोल रहा है कि गिट ऐड कमांड यूज करिए। गिट ऐड कमांड करिएगा तो हम उसको ट्रैक कर पाएंगे कि वो फाइल क्या है। फिर उसके अंदर जो भी चेंजेस करिएगा तो उसको हम बताएंगे, वो उसको समझेंगे। या फिर कमिट करिएगा तब हम उसका हिस्ट्री बनाएंगे। पहले हम ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या चीज है, लेकिन वो देख रहा है कि हाँ कुछ चेंजेस हुआ, लेकिन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अनट्रैक्ड फाइल। देखिए इसको, ये सब नाम, मतलब कि ये सब चीज इसको ये सब टर्म जो है ना कि मतलब कि आपका टर्म ये याद रखना चाहिए, मतलब कि याद रहेगा। ये टर्म यूज होता है हमेशा। अभी अनट्रैक्ड फाइल है, वो अनट्रैक्ड वाला एरिया में, और इसका दूसरा नाम है अनस्टेजिंग एरिया। मतलब स्टेजिंग में नहीं है, अनस्टेजिंग इसको बोल सकते हैं। सिर्फ चेंजेज हुआ है उसके अंदर। इधर ये सब लेफ्ट में क्या है सब बताएंगे। ये शॉर्टकट भी, मतलब बिना कमांड के भी कुछ चीजें कर सकते हैं, पर कमांड आपका सबसे ज्यादा साथ देगा। हर जगह वो चीज नहीं रहता। अब मान ली कि आप नोटपैड में कोड लिख रहे हैं तो वहाँ कमांड टर्मिनल नहीं रहेगा, या फिर इस तरीके का फीचर नहीं रहेगा। ये वीएस कोड का फीचर है, बिना कमांड के भी चीजें कर सकते हैं। इंटरनली कमांड ही रन करवाता है, लेकिन आपका वीएस कोड रन करवाता है। तो नोटपैड में कर रहे हैं तो उसमें नहीं रहेगा, तो आपका कमांड ही काम आएगा। तो अनट्रैक्ड फाइल तो क्या कर रहा है, हमको ट्रैक करना है उसके लिए, तो उसके लिए गिट ऐड यूज करना पड़ेगा। अब हमको उसको फाइल का नाम दीजिए, गिट ऐड किसको ट्रैक में डालना चाहते हैं। तो गिट ऐड index.html। इससे पहले एक और चीज कर सकते हैं, गिट स्टेटस। अभी तो गिट कमिट किया ना, कुछ कमिट किया तो एरर ये आया, एरर में ये बताया। लेकिन हम ऐसे भी जान सकते हैं कि क्या चीजें चल रहा है अभी प्रेजेंट में, तो उसका है गिट स्टेटस कमांड। गिट स्टेटस से हम जान सकते हैं कि अभी हम प्रेजेंट में कहाँ हैं। देखिए सेम चीज बताया ना ये चीजें, पर यह बताया था एरर जब हम कुछ गलत कर रहे थे तब बताया। लेकिन अब हम जेन्युइनली जान रहे हैं कि अभी हम कौन सा स्टेज में हैं, क्या कर रहे हैं हम अभी प्रोजेक्ट के अंदर में। तो अभी गिट स्टेटस करके हम जान सकते हैं। तो ऑन मास्टर ब्रांच, ब्रांच क्या होता है वो भी बताते हैं अभी। तो ऑन मास्टर ब्रांच बोल रहा है नो कमिट्स, कोई कमिट्स अभी इसके अंदर नहीं है। और अनट्रैक्ड फाइल लेकिन है, 2 अनट्रैक्ड फाइल है। तो वो क्या कर रहा है कि हम ट्रैक नहीं कर पा रहे, तो अब गिट ऐड यूज कर सकते हैं। गिट ऐड और हम index.html डाल दिए।
अब करिए गिट स्टेटस। अब कुछ चेंजेज आया होगा, देखिए क्या हुआ। यहाँ पे बोल रहा ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स, अभी कोई कमिट्स नहीं है ये। चेंजेस टू बी कमिटेड, कमिट के लिए कुछ चेंजेस हुआ है। यूज गिट आरएम कैसे अनस्टेजिंग, इसको फिर से वापस तो अभी क्या कर रहा है ना, अभी देखिए एक फाइल न्यू फाइल वो ट्रैक कर, अभी ग्रीन है। अभी वो क्या कर रहा है कि हम एक फाइल को ट्रैक कर पा रहे हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को, और एक फाइल को हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो एक को ऐड कर दिए। अब इसी तरीके से बहुत सारा फाइल रहेगा इसके अंदर। अबाउट डॉट एच टी एम एल, सर्विस डॉट एच टी एम एल, ये हो गया। अभी गिट स्टेटस करिए, देखिए फिर क्या करा। एक फाइल तो आपका है ही है, हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन दो तीन और फाइल है जिसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपने कुछ ऐड करा है, कुछ चेंजेस करा है, तो अभी सबको ट्रैक में लाना चाहते हो तो तुमको क्या करना होगा, गिट ऐड एक फाइल ऐड, गिट फाइल का नेम मान लिए कि 50 फाइल रहेगा, तो क्या फिर उतना करते रहोगे। तो उसके लिए एक और है कमांड गिट ऐड और डॉट। डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, कभी पाथ वाला में बताए थे, पाथ सेट करने में, जैसे इमेज का पाथ सेट हाँ, कर वो रहे हैं। ऑल हो जाएगा ना। हाँ, ऑल खुद प्रेजेंट को, खुद को रिप्रेजेंट करता है। तो खुद मीन्स कि अभी जहां है वहां से रिप्रेजेंट करेगा, वो बोलेगा जितना फाइल है सब। तो गिट ऐड डॉट, डॉट से जितना फाइल है सबको वो ऐड कर देगा उसके अंदर, तभी ये करते हैं। अब देखिए, एक फाइल थोड़ी था, एक तो फोल्डर था वो एसेट्स के अंदर, लेकिन एसेट्स के अंदर तो बहुत सारा चीज था ना, वो सारा देखिए बता रहा है। एसेट्स के अंदर ये देखिए इमेजेस है, क्लाइंट के अंदर में ये था, ये दूसरा फाइल है, तीसरा फाइल, जितना है सबको वो ऐड कर दिया। अभी गिट स्टेटस करिए, देखिए बता रहा, वो फाइल को ट्रैक करता है, इतना फाइल ऐड हुआ, इतना फाइल को वो ट्रैक अप कर रहा है। अब जो भी चेंजेस करिएगा, अब कमिट करिएगा तो उसका हिस्ट्री बना देगा। तो अभी कुछ कुछ फाइल था जो कि हमने अभी जरूरत नहीं है, जैसे अबाउट का, तो यहाँ से हटा देते हैं। उसी को स्टेजिंग एरिया बोलता है। अभी जो ये है ना, एक और क्या नाम बताए थे, अनट्रैक्ड और ट्रैक्ड, तो इसमें डाल दिए तो ट्रैक्ड में आ गया, ट्रैक कर रहा है, और दूसरा अनट्रैक्ड था। इसी को स्टेजिंग एंड अनस्टेजिंग एरिया बोलता है। ये स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दिए तो स्टेजिंग एरिया में आ गया, और अगर ट्रैक नहीं कर पा रहा उसको तो अनस्टेज एरिया बोलता है उसको, अनस्टेजिंग एरिया। तो अभी इसको हटा सकते हैं, अभी यहाँ से हम हटाते हैं सर्विस, अभी गिट स्टेटस करते हैं। तो इसका तो अभी काम नहीं था, इसको डिलीट करते हैं। कहाँ, हाँ सही, तो अबाउट गिट स्टेटस करिएगा तो अभी वो फाइल है ही नहीं, तो उसको कैसे अनट्रैक्ट ट्रैक किया, जो भी करेगा। अभी सारा ऐड हो गया। अब कमिट करते हैं, -m। शुरुआत में हम इनिशियलाइज कर रहे हैं बहुत सारी चीजें कि शुरुआत में हम डाल रहे हैं। एक चीज और कर सकते हैं, समझाने के लिए भी करते हैं उसको, कि ये हटा देते हैं सेक्शन, और पार्टिकुलर पार्टिकुलर कमिट। अभी फिलहाल प्रोजेक्ट कैसा है,
मतलब इनिशियलाइज अभी शुरुआत में जैसा होता है ना उस तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करते हैं, इसको कॉपी बना के रख लेते हैं कहीं पे। बताते हैं किस लिए ऐसा कर रहे हैं। इसको कॉपी बनाएं और इधर ही फिलहाल रखते हैं। अभी जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है उसको भी अनस्टेजिंग एरिया में डालते हैं। गिट फ्लोइंग द स्टेज कंटेंट डिफरेंट फ्रॉम बोथ स्टेजिंग। ओके, है जस्ट स्टेज कंटेंट डिफरेंट फ्रॉम बोथ। ओके, ऐड करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस आ गया इसकी वजह से। एकदम इक्वल किया उसको तो जाके वो बाहर आए। तो फिलहाल क्या कर रहे हैं ना, एक और करते हैं, सीएसएस को भी बाहर निकालते हैं। दो फाइल को बाहर निकाले हैं और इसमें से यहाँ ये कोड हटा दिए हैं एचटीएमएल से, ये कोड हटा देते हैं। अभी फिलहाल क्या है मेरे पास, जो आपका वो होता है कि प्रोजेक्ट का स्टार्ट करने के लिए जो बॉयलर पोर्ट बॉयलर बॉयलर प्लेट जो कोड होता है ना, वो डाले हैं और सीएसएस के अंदर में भी वही, मतलब कि जो इनिशियल शुरुआत के टाइम में जितना रहता है उतना ही रहता है, ये किए हैं। अब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, जैसे ही इतना कर लेंगे ना उसके बाद हम गिट कमिट कर देंगे, गिट इसमें इनिशियलाइज करेंगे, गिट ऐड कर देंगे। उसके बाद वो चीज़ें तो पहला क्या था, इतना करने के बाद इतना प्रोजेक्ट में हम कर देंगे, उसके बाद करेंगे गिट इनिट। इससे क्या होगा, गिट इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर आप करेंगे गिट कन्फिग, अपना कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, यूजर ईमेल अपना नेम डाल देंगे। उसको डालने के लिए एक और था, जैसे गिट कन्फिग ये डाले थे ना, यूजर डॉट ईमेल, वो डाले थे। तो ये क्या है ना कि सिर्फ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में आपका ईमेल और नेम सेट हुआ। जब दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करिएगा, दूसरा इनिशियलाइजेशन करिएगा, दूसरा गिट इनिशियलाइजेशन करिएगा, तो फिर से आपको सेट करना पड़ेगा। एक और तरीका है, इसको ग्लोबल लिख देना होता है यहाँ पर से। ये क्या करेगा, आपका सिस्टम में सेव हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में सेव होगा ये। उसके बाद जितना भी प्रोजेक्ट के अंदर गिट इनिशियलाइज करते जाइए, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। पर हम ये चीज़ें पर्सनली हम नहीं करते हैं, मैं अपना बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम 2 अकाउंट से काम करते हैं। एक तो जॉब के लिए, तो उसमें क्लाइंट के ईमेल आईडी बना हुआ रहता है, कंपनी के नाम से ईमेल आईडी बना हुआ रहता है।
तो वहाँ जो भी कमिट करते हैं ना उसी मेल आईडी से कमिट करते हैं। और दूसरा है कि मैं अपना भी काम करता हूँ जैसे फ्रीलांसिंग वाला, तो उस वाले प्रोजेक्ट में अपने वाले ईमेल आईडी से जो गिटहब का अकाउंट बना हुआ है इस वाले ईमेल आईडी से वो कमिट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर ग्लोबली कर देंगे तो किसी का ईमेल आईडी सेट हो जाता है। अब गलती से कहीं भी प्रोजेक्ट के अंदर में अपना वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया पर्सनल उसका प्रोजेक्ट के अंदर में नॉर्मल वाला जैसे ये करते हैं, तो ये क्या है कि प्रोजेक्ट के अंदर में होता है। तो उससे क्या होता है कि आप मेरा वाला ईमेल आईडी चला जाता है उसके कमिट के अंदर में, तो उससे वो सही चीज़ें नहीं रहता है। उस प्रोजेक्ट में क्लाइंट के प्रोजेक्ट में हम अपना ईमेल आईडी से नहीं कर सकते हैं, क्लाइंट के ईमेल आईडी से ही कर सकते हैं इसे। ये कंपनी का जो ईमेल आईडी उसी से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से करिए, ग्लोबल हम कम यूज करते हैं। आप अगर एक ही काम कर रहे हैं तो ग्लोबली सेट कर सकते हैं, दोनों में है, ईमेल में भी है और नेम में भी आपको ग्लोबली सेट करना है तो कर सकते हैं। तो दूसरा क्या था, पहले गिट गिट इनिट, फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन, फिर कमिट करिएगा तो कमिट करने से पहले बोलेगा गिट ऐड करिए, यानी सारा फाइल को ट्रैक एरिया में स्टेजिंग एरिया में डालिए, ट्रैक एरिया में या स्टेजिंग एरिया में डालिए। तो गिट ऐड फाइल का नेम डालिएगा तो पार्टिकुलर फाइल चला जाएगा, डॉट करिएगा तो जितना फाइल है सारे चला जाएगा। इतना तक हो गया। अब गिट कमिट करते हैं। अभी गिट स्टेटस से क्या करते थे, स्टेटस चेक कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर में। तो इतना एडेड है, गिट ऐड किया हुआ है, ये दो फाइल नहीं किया हुआ है। तभी ये दोनों को भी करने के लिए क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट कर देते हैं, सारा चला जाएगा। तो ये चला गया स्टेजिंग एरिया में। अब ये सारा ऐड हो गया। अब हम कमिट कर सकते हैं, गिट कमिट हाइफन एम मैसेज देंगे। और अभी प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन सिर्फ किया हुआ प्रोजेक्ट के अंदर में कुछ है ही नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा जो है बॉइलर प्लेट वगैरह डाला हुआ है। तो अभी हम क्या कमिट में रख रहे हैं ना, इनिशियल कमिट, मतलब शुरुआत में जो कमिट होता है वो पहला कमिट हम करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अभी कुछ उसमें नहीं डाले, फीचर वगैरह कुछ नहीं अभी डाला हुआ है, तो इनिशियल कमिट कर रहे हैं। तो ये देखो, अब एक कमिट किए हैं, एक हिस्ट्री के अंदर में इतना सारा चेंजेज वो रख रहा है। जब हम बीएस कोड में जब इतना लिखते थे ना, जिसे इतना लिखें, इतना लिख के छोड़ें, तो एक हिस्ट्री बनाया, इतना लिखें दूसरा हिस्ट्री बनाया। अब कंट्रोल जेड करते हैं तो एक एक करके वो करता है। एक कंट्रोल जेड मीन्स एक कमिट या एक हिस्ट्री बोल सकते हैं, लेकिन चेंजेज उसके अंदर कितना है उसके डिपेंड करता है। तो इसके अंदर 4 कैरेक्टर था, इसके अंदर 6 कैरेक्टर लिखा हुआ था। अब इसके अंदर भी वही चीज समझिए, एक कंट्रोल जीट मीन्स एक कमिट, एक कमिट किया ना ये, तो एक कंट्रोल जेड। हम अब जब हम कमिट को हटाएंगे तो ये पूरा आ जाएगा बाहर, और उसके अंदर एक मैसेज गया। और और क्या बोल सकते हैं इसमें, एक हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री बोल रहे थे, एक हिस्ट्री बना है इसका। एक कमिट, एक कंट्रोल जेड, एक हिस्ट्री, तीनों में से कोई बोलिए। तो टेक्निकल टर्म में बोलना तो कमिट बोलिए। अभी ये क्या बोला, मास्टर मास्टर ब्रांच के अंदर में रूट कमिट हुआ, और ये कुछ आईडी वगैरह दिया हुआ, ये इनिशियल कमिट है, ये मैसेज डाले थे। 35 फाइल चेंज्ड, 195 इंसर्शन, 35 फाइल इसके अंदर टोटल जोड़ के 35 बता रहा है। मतलब एक आपका इमेज का जितना भी है ना वो एक फाइल होता है, इमेज का एक, ये तो एक फाइल है ना। तो टोटल 35 फाइल है और 135 इंसर्शन है। ये एक लाइन को इंसर्शन बोलता है। तो 17 लाइन इधर हो गया आपका, 14 लाइन इधर हो गया, और भी 4 चीजें मिला के वो टोटल एक फाइल, इमेज फाइल को भी वो शायद एक लाइन बोल वो समझे, इंसर्शन समझे, तो वो हो गया। लेकिन आपके जो फाइल के अंदर में कोड के फाइल में एक लाइन को एक इंसर्शन समझेगा।
अभी देखिए ये सब सारे में आ रहा है। ये देखिए, ये क्या आ रहा है, यू आपने कमिट करा 2 मिनट पहले, इनिशियल कमिट इसका मैसेज है, ये आ रहा है ना। तो ये सारा एक कमिट में था, जितना भी था ये सब एक कमिट में था। अभी कहीं भी ले जाइएगा तो उसी के बारे में बताएगा कि 3 मिनट पहले आपने करा था, वो टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टाइम कैलकुलेट कर बता देगा। इनिशियल कमिट के अंदर में इसको बोल रहा है, एक कमिट मतलब एक हिस्ट्री। इतना तक क्लियर है। हाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हम और चीजें कमिट के बारे में क्या क्या कर सकते हैं। तो हम जितना भी कमिट किए हैं उसका लिस्ट हम देख सकते हैं। तो उसका है गिट लॉग, तो जितना भी कमिट है सारे का वो हिस्ट्री ला देगा। तो अभी हम फिलहाल उसको नहीं देखते हैं, और भी कमिट करते हैं इसके अंदर। इनिशियल कमिट में सारे शुरू वाला जो कोड था वो उसको डाल दिए। अब हम कुछ कोड लिखेंगे, एक फीचर एक बार में। और कमिट आप जितना बार, हजारों लाखों जितना कमिट करना है कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि हम किसको एक हिस्ट्री बनाना चाहते हैं। तो अभी हम इसके अंदर कोड लिखेंगे। तो पहला कोड क्या लिखेंगे, जो उसको बैकअप बनाए थे ना उसमें से अब उठा लेते हैं कोड, इसलिए कॉपी करके रखे थे। अब हम एक सेक्शन का कोड लिखें उसके अंदर, मान लीजिए अभी वो खुद से लिखते हैं, अभी हम वो कोड लिखे हुए थे तो कॉपी करके उधर रख दिए थे, ये चीज समझ रहे हैं ना, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम एक सेक्शन का कोड लिख दिए। इसको एक सेक्शन का कोड लिख दिए। अब हम गिट स्टेटस करते हैं, जैसे ही कोड चेंज करिएगा ना तो आपका कोड चेंज हो गया, वो सारा फिर स्टेटस में आएगा। अभी क्या कर रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर, यहाँ पर एक चीज और लिखा आता था, नो कमिटेड एट लिखा आता था ना, वो अभी नहीं आ रहा है। वो क्या कहता था कि अभी कुछ कमिटेड नहीं है इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर में। लेकिन अभी एक कमिट हो गया तो वो वाला नहीं आ रहा ना वो मैसेज। अब आ रहा है चेंजेस नोट स्टेज्ड फॉर कमिट। अभी ये देखिए यहाँ पर मॉडिफाइड लिख रहा है, इसके पहले क्या लिख रहा था, न्यू फाइल। अभी ये क्या कर रहा है, मॉडिफाइड, यानी इस फाइल को ट्रैक कर रहा है। अभी अनट्रैक्ड कहीं पे लिख रहा है क्या, अनट्रैक्ड कहीं भी नहीं लिख रहा है। अभी वो क्या कर रहा है कि हम इस फाइल को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन अंदर उसके अंदर कुछ मॉडिफाइड किया गया है, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है कुछ लाइन। तो आपको क्या करना होगा, फिर से वो गिट आईडी यूज करना पड़ेगा और फिर उसको कमिट में करिए। तो गिट ऐड कर दीजिए, और उसी फाइल को अगर पार्टिकुलर एक फाइल है तो उसको कर सकते हैं, नहीं तो डॉट यूज करिए। तो इंडेक्स डॉट, फिर से गिट ऐड कर दिए उस वाले फाइल को। अभी देखिए गिट स्टेटस किए, मॉडिफाइड बता रहा है, लेकिन वो स्टेजिंग अनस्टेजिंग वाला एरिया देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा था, गिट ऐड फाइल टू अपडेट व्हाट विल बी कमिटेड, git restore file to discard changes in working directory। git store staged file to unstaged। अभी ग्रीन हुआ ना, ये जो भी चेंजेस किए थे अब उसके पार्टिकुलर चेंजेस के बारे में बता रहा है। तो ये अभी स्टेजिंग एरिया में आया, अनस्टेजिंग करने के लिए फिर ये वाला कमांड बता रहा है कि रीस्टोर डबल हाइफन स्टेज, फाइल का नाम डालिएगा तो फिर वापस से अनस्टेजिंग एरिया में आ जाएगा। देखिए गिट स्टेज, गिट रीस्टोर,
स्टेज्ड, अब फाइल का नाम index.html, git स्टेटस, ये देखिए अभी जो git ऐड यहाँ से कर रहे थे ना, हम यहाँ से प्लस माइनस उस टाइम कर रहे थे ना, तो वही चीजें यहाँ पर कर रहा है, वापस से फिर इधर कर दिया जो git ऐड अभी कमांड चलाएं। पर पहले वाला जो जो एडेड है ना वो ऑलरेडी उसके अंदर है, उसमें कोई अति नहीं है, लेकिन वो फाइल को ट्रैक्ट अनट्रैक्ट नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि स्टेजिंग और अनस्टेजिंग में ना, स्टेजिंग अनस्टेजिंग और ट्रैक्ट अनट्रैक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस यही है। इसके पहले अभी थोड़ा सा सेम ही बोल रहे थे ना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि नया फाइल जब बनाइएगा तो उसको अनट्रैक्ट बोलेगा, अनट्रैक्ट प्लस अनस्टेजिंग। जब गिट कर दीजिएगा तो ट्रैक्ट एंड स्टेजिंग दोनों हो जाएगा, लेकिन जब मॉडिफाइड करिएगा उसके अंदर, उस फाइल के अंदर में, तो वो पहले से ऐड है और उसके अंदर कुछ चेंजेस किए उसके फाइल के अंदर में, तब वहां पे अनट्रैक्ड नहीं बोलेगा, वो ट्रैक्ट है बट अनस्टेजिंग है, वो फाइल फिर से अनस्टेजिंग एरिया में आ गया क्योंकि उसके अंदर कुछ मॉडिफाई हुआ है। और फिर से गिट ऐड करिएगा तो वो चला जाएगा स्टेजिंग में, अनस्टेजिंग नहीं स्टेजिंग में, यानी ट्रैक्ट प्लस स्टेजिंग। तो ट्रैक्ट और अनट्रैक्ट वो शुरू में ही आपका चलेगा जब नया फाइल बनाइएगा, और स्टेजिंग अनस्टेजिंग दोनों टाइम में चलेगा। तो अभी जो भी था सारा इसको ऐड नहीं किए, फिर से ऐड कर देते हैं गिट ऐड। अभी कुछ अनस्टेजिंग एरिया में एक भी नहीं है, सब स्टेजिंग एरिया में है। कमिटेड ये नहीं है क्योंकि इसको अभी ऐड किया लेकिन कमिटेड नहीं है, तो अब कमिट कर देते हैं गिट कमिट -m, और मैसेज क्या जाएगा, मैसेज आप देंगे हेडर सेक्शन एडेड। वन फाइल चेंज्ड, 28 इंसर्शन, 28 लाइन इसके अंदर कोड लिखे होंगे। यहाँ से यहाँ काउंट करिएगा तो 28 लाइन वो आएगा, तो 28 इंसर्शन उसको इसलिए बोले थे कि पर लाइन को इंसर्शन वो नहीं। कमिट कर दिए, अब यहाँ जाइए, ये क्या आ रहा, 10 मिनट्स एगो इनिशियल कमिट के अंदर में, और ये दूसरा कमिट के अंदर ये देखिए 32 सेकंड एगो हेडर सेक्शन एडेड, ये दूसरा कमिट बन गया, यानी इसके अंदर दो हिस्ट्री बना, पहला हिस्ट्री दूसरा हिस्ट्री। अब कंट्रोल जेड गिट के हिसाब से करेंगे ना, तो पहला जिसको हम बाहर करना चाहेंगे तो ये टोटल हो जाएगा, एक कंट्रोल जेड करेंगे तो ये टोटल जाएगा क्योंकि एक कमिट के अंदर में है ये। नहीं, आप चाहते हैं कि एक लाइन लिखे कमिट करते हैं, एक लाइन लिखे कमिट कर दे तब भी कर सकते हैं, लेकिन उतना खुद नहीं याद रखिएगा कि कौन सा कमिट कितना क्या चीज है, तो वो चीजें उतना ठीक नहीं है। तो ये एक फीचर के लिए रहता है कि एक फीचर एक कमिट करिए, या फिर एक पार्टिकुलर ब्लॉक कोड या एक फंक्शन लिखें तो उसको कर सकते हैं, इस फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए, हो गया। तो अभी तक इसमें दो कमिट है, एक इनिशियल कमिट है, दूसरा ये सेक्शन का। और इसको करने से पहले, ये कमिट करने से पहले एक चीज और कर सकते थे कि हम स्टाइल वाला कोड भी उसी के साथ कर देते हैं, तो वो दोनों एक ही कमिट के अंदर में दोनों आ जाता। जब हम चाहते कि नहीं हेडर सेक्शन को हटा दो, हेडर सेक्शन का जो कमिट किया हटा दो, तो दोनों को HTML CSS दोनों को एक साथ में हटा देता, एक ही कमिट के अंदर करते तो। हाँ, नहीं तो फिर अलग अलग चाहते, जैसे यहाँ पर लिख दिए हेडर सेक्शन एडेड, यहाँ पर मैसेज में डाल देते हेडर सेक्शन एडेड, हेडर सेक्शन कोड HTML कोड एडेड, और फिर दूसरा कमिट अब जब CSS लिखें तो यहाँ पर लिख देते हेडर सेक्शन कोड CSS कोड एडेड। तो एक कमिट में इसको डाल दिए, अभी दूसरा कमिट डालना है तो ये हो गया, CSS लिख के फिर कमिट करेंगे, लेकिन दोनों को एक साथ कोड करके भी कमिट कर सकते थे। पर इसको एक चीज और दिखाते हैं, अब हम चाहते हैं अनडू करना जो कमिट किए थे, तो हम क्या क्या कमिट किए हमें याद नहीं है, उसको देखने के लिए गिट लॉग,
गिट लॉग कमांड है, कितना कमिट हुआ है, क्या क्या कमिट हुआ, वो सारा बता देगा। तो हर एक का ना एक गिट कमिट आईडी देता है, यही है वो आईडी। ये दावा करता है गिट वाले, जो जिन्होंने गिट बनाए हैं, वो दावा करते हैं कि ये जो आईडी है ना, आप बल्कि लाखों कमिट कर दीजिए, वो यूनिक रहेगा। बल्कि इसके अंदर करोड़ों कमिट कर दीजिए इस प्रोजेक्ट के अंदर में, ये आपका यूनिक रहेगा, कभी भी कोई भी हालत में मैच नहीं करेगा। इस तरीके से ये बनाया गया है इसके अंदर, इस तरीके से ये जनरेट करता है इंटरनली। अब यहाँ पर देखिए बता रहा है ऑथर, इस कमिट को किसने करा, ऑथर ये वीर कुंवर भारती, और उसका ईमेल ये है, डेट है, डेट टाइम आपका पूरा हो गया, और ये मैसेज आपका हो गया। फिर दूसरा कमिट क्या है, उसका कमिट आईडी ये हो गया, और ऑथर का नाम ये हो गया, ईमेल आईडी ये हो गया, आपका डेट ये हो गया, ये मैसेज हो गया। अब चाहते हैं कि नहीं है, अभी इससे क्या पता चल रहा है, सिर्फ ऑथर और डेट और मैसेज पता चल रहा है, और हम चाहते हैं कि नहीं, इस कमिट के अंदर में क्या क्या चेंजेज हुआ है वो हमें बताओ। तो इस वाले कमिट का चाहते हैं, तो इस वाले कमिट का आईडी कॉपी कर लीजिए, वो कॉपी कर लिए। अब गिट शो, और उस वाले आईडी डाल दीजिए, गिट शो कमांड है और वो गिट कमिट का आईडी डाल दीजिए। अब देखिए इंटर किए, अब उस पार्टिकुलर कमिट के बारे में वो पूरा डिटेल्स बताएगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑथर बता दिया, डेट बता दिया, आपका वो मैसेज बता दिया, और फिर ये फाइल का नाम बता रहा है, प्लस माइनस, और आपका इंसर्शन कितना हटाया, कितना कितना जोड़ा गया था, ये सब बता रहा है, और आपका पूरा कोड बता रहा है, यहाँ से क्या क्या चेंजेस किया था। देखिए आप ऐसे करते जाइए, उस सारा चेंजेस बता देगा कि इस कमिट के अंदर में आपने क्या लिखा था। तो ये कोड लिखा था आपने, ये जो जितना भी ग्रीन वाला है ना, ये सारा आपने लिखा था, और उसके ऊपर का 2 लाइन का भी कोड दिखा रहा है कि इसके अंदर में लिखे थे, ये देखें। पर उसको ग्रीन नहीं कर रहा, उसको प्लस नहीं कर रहा, वो पहले से था। यहाँ पर आपने कोड लिखा है, वो बता रहा है सिर्फ, ये आपने इस कमिट के अंदर में नहीं लिखा था, वो पहले से था। तो अभी कितना कमांड हो गया, कमिट से लेकर एक गिट कमिट करिए, फिर गिट लॉग से टोटल कमिट देखिए, फिर गिट शो से और फिर कमिट आईडी डालिए, तो आपका हो जाएगा कि उस पार्टिकुलर कमिट का डिटेल्स बता देगा कि कितना एडेड है, क्या है उसके अंदर, नहीं है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, अनटू करना चाहता है, अभी हिस्ट्री तो बना दी है, या जो कमिट किए उसको हम वापस रिटर्न करना चाहते हैं। तो उसके लिए है गिट रिवर्ट, और फिर उस कमिट का आईडी। ये तो चक्कर लगा रही है। इसके बिना नहीं होगा क्या? Revert the header section added. This reverse commit schema. Please enter the commit message for your changes. Lines are starting with has will ignore, and the encoding message is about to on master line changes to be committed, modified it now. Okay. तो वो पता नहीं वो क्यों खोल रहा था, गिट एक्सटेंशन एक अलग सॉफ्टवेयर मेरे अंदर इंस्टॉल है, पर वो क्यों खोल रहा था नहीं पता। पर वो चीज़ें हो गया, देखिए रिवर्ट हो गया। मास्टर ब्रांच का नाम बता रहा है, ये ब्रांच का आईडी है आई थिंक, हाँ ये ब्रांच का नेम है, ब्रांच का आईडी है, ब्रांच अभी आगे पढ़ते हैं। और ये रिवर्ट बता रहा है कि रिवर्ट कौन सा कमिट है, हेडर सेक्शन एडेड। तो 1 फाइल चेंज, 17 इंसर्शन प्लस 45 डिलेशन, री राइट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, फिर से उन्होंने री राइट करा।
ये देखिए, अ, क्या हुआ, वो कोड हट गया। पर ये तो है कि रिवर्ट करने के बाद पूरा कोड ही हटा दे रहा। git स्टेटस अभी करके, तो नथिंग टू कमिट, अभी कोई चेंजेस वगैरह नहीं। git स्टेटस से बस इतना ही बताता है कि अनट्रैक्ड फाइल को बताएगा, स्टेजिंग को बताएगा, अनस्टेजिंग को बताएगा। अगर कमिटेड नहीं रहेगा, अगर कमिट कर दीजिएगा तो गिट स्टेटस से सारा खाली हो जाएगा। अभी गिट लॉग करते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। पूरा हिस्ट्री, एक और नया हिस्ट्री बना। पहला क्या था, एक कमिट किए थे, इनिशियल कमिट, दूसरा ये कमिट किए थे, अब तीसरा फिर रिवर्ट करें, उसका भी एक और एक अलग से वो बना, कमिट बना, एक तरीके से कमिट वो बना दिया। और उसमें क्या करा है, उसमें कोड को हटाया है, ऐसा वो बता रहा है। यानी एक और कमिट हो गया खुद से, और उसके अंदर रिवर्ट वाले कमिट हुआ कि मतलब इस वाले कोड को हम हटाए हैं। आप इसको अगर वो कर दें तो हिस्ट्री तो बता ही देगा, क्योंकि क्या था उसके अंदर वो चीजें वो शो करवा रहे हैं। देखिए, वो चीजें बता रहा है कि उस वाले कमिट में क्या था, पर आपके कोड में नहीं है, आपके प्रोजेक्ट में नहीं है वो, पर वो कमिट बन गया, और जब रिवर्ट किया तो वो भी एक और एक्स्ट्रा कमिट बन गया। और उसने वो उसके अंदर क्या काम किया, तो वो बना कि मतलब जो इस पार्टिकुलर कोड को हटाया, इस पार्टिकुलर कमिट के कोड को हटाया, पर कमिट का आपका वो हिस्ट्री नहीं हटेगा। ये हटेगा तो फिर गिट का मतलब ही क्या रह जाएगा, वो तो पूरा रिकॉर्ड रखेगा ना, कि हमने आपने किस क्या क्या स्टेप लिया इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर में, वो सारा हिस्ट्री रखता है। कोड हटा दिया आपका, अंडू के जिसे अंडू से यहाँ तक कोड रहता है वो हटा दिया। तो यहाँ तक ये चीजें कमिट के रिलेटेड लगभग सारा चीजें हो गया। और भी है एडवांस चीजें हैं, तो आगे धीरे धीरे करेंगे। फिलहाल के लिए इतना है, इतना से ज्यादा नॉर्मली कोई भी कंपनी अगर पूछ भी दिया तो इतना से ज्यादा कुछ नहीं पूछता। बहुत ही एडवांस में हो जाता है चीजें, तो और भी कुछ चीजें होता है। तो ये कमिट तक हो गया। टाइम में बड़ी जल्दी भागता है। सम, भागता तो है। समझ में आ रहा है अभी। हाँ हाँ, इतना तक मतलब ये हिस्ट्री विस्ट्री नहीं पता था, इतना जो बता रहे हैं सिर्फ हम लोग करते थे गिट इनिट कमिट ऐड पुश। हाँ बस हाँ। पुश हो जाता है, बात खत्म। तो ये आप हम जो बता रहे हैं ना, हायर मीडियम है, पूरा हायर नहीं बोल सकते हैं, पूरा एडवांस जाइएगा तो बहुत सारा एडवांस हो जाता है। ये हायर मीडियम में आता है। और आप जो कर रहे थे वो पूरा मतलब कि लोएस्ट में समझिए, कि एक जनरल प्रोजेक्ट हाँ को सिर्फ बस गिटहब में डालने के बस लिए। हम्म। बस बस उतना नहीं दिमाग में अट पाता है जी एक बार में, मतलब क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या करना है, वो खाली समझ में आ रहा है लेकिन यूज करने टाइम भुला जाएंगे। हाँ, तो उसका वो बनाया हुआ है, देखिए ना, स्टेप बाय स्टेप सब चीज कमांड लिख। स्टेप मेन बात है ना, स्टेप जब तक नहीं इसका पता चलेगा जब तक नहीं होगा। हम्म। देखिए यहाँ पर सब वो कर दिए हैं, लिस्ट बना हाँ दिए हैं सबका। पिछला बार पिछला बार कुछ लोग को ये चीज़ें बताए थे, तो उसी समय ये लिस्ट बन गया था। तो बन गया था तो उसी सेव है। तो आपका देखिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक अभी सिर्फ हम इसमें किए एक हैं। चीज करते हैं भारती जी, तो आप बढ़िया है, सिर्फ कमेंट कर करके ना इसका वर्क ये लिख देते हैं एक एक लाइन ये में, तब ये, सही ये रहता है। देखिए ना, ये देखिए ना, ये यहाँ तक वो कोड के बारे अच्छा में, है लिखा ये हुआ इधर साइड में। यहाँ तक वो आपका कमिट के बारे में लिखा हुआ, हाइफन के बाद जितना है ना वो बताया गया कि किस बारे में ये अच्छा कमिट। हाँ हाँ। अच्छा
तो देखिए यहाँ पर git add फाइल नेम डालिएगा। ये एंगुलर ब्रैकेट है ना, वो रिप्रेजेंट करने के लिए है, उसको मत रखिएगा कि वो कमांड के अंदर में नहीं आता है, वो रिप्रेजेंट के लिए एंगुलर ब्रैकेट यूज किए हैं, कहीं भी अगर होगा तो वहाँ पे इसके पूरे अच्छा जगह पे ब्रांच का नेम डालना है या फिर फाइल का नेम डालना है। देखिए यहाँ पर तो कहीं भी टेक्निकल टर्म में कहीं भी इंटरनेट पे भी पढ़िएगा ना, तो इस तरीके से रहेगा, एंगुलर ब्रैकेट रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि वो कमांड के अंदर में आता है। सिर्फ फाइल नाम यहाँ पर नहीं डालना है, ये पूरा आपका फाइल नेम जाएगा इसके जगह। तो ये यहाँ पर देखिए टू इनिशियलाइज गिट इनिट, गिट ऐड फाइल नेम, टू ऐड पार्टिकुलर फाइल, गिट ऐड डॉट टू ऐड ऑल फाइल्स। गिट स्टेटस से चेक स्टेटस करिए, स्टेटस चेक करिए कि क्या होता है। फिर ये आपका कमांड हो जाएगा कमिट का, और ये दोनों का अगर करना चाहें तो ऊपर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का ये हो गया, और ये आपका कमिट से रिलेटेड कमांड हो गया। ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हो गया, ईमेल और वो चीज़ें कर सकते हैं। और इसके अंदर दो और कमिट है, कमांड है, जैसे ग्लोबल, ग्लोबल एक ही जगह रख देते हैं, दोनों ग्लोबल वाला दोनों। तो कंफ्यूजन थोड़ा कम करिए इस बारे में। ये आपका पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में ईमेल और नेम सेट करने के लिए हो गया। टू कॉन्फ़िगर द यूजर ईमेल इन पार्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है, इन पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। और ये आपका हो गया टू कॉन्फ़िगर द यूजर ईमेल ग्लोबली। यहाँ तक क्लियर? हाँ यहाँ तक क्लियर होगा। और ये 4 कमांड आपका कमिट के लिए हो गया। तो ये गिट कमिट हो गया, हाइफन एम लगता है मैसेज, इसका मतलब हो गया मैसेज डालने के लिए। टू कमिट द चेंजेज, जो भी चेंजेज हुआ है उसको कमिट करने के लिए ये कमांड। गिटलॉग टू चेक ऑल कमिट्स, जितना भी आपका कमिट्स हुआ उसका लिस्ट देख सकते हैं। फिर गिट शो कमिट आईडी डालिएगा यहाँ पर, तो आपको टू चेक डिटेल्स ऑफ पार्टिकुलर कमिट। फिर गिट रिवर्ट करिएगा, कमिट आईडी डालिएगा तो रिवर्ट कर देगा कमिट को। टू रिवर्ट द कोड, ये रिवर्ट का मीनिंग यहाँ चेंज कर दीजिए नहीं कमेंट में। टू रिवर्ट मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है। तो रिवर्ट क्या कर मतलब वो सकते अंडू हो जाएगा, अंडू जैसा। हांडू लिख सकते हैं, वो सही रहेगा। रिवर्ट नहीं सही है लिखा हुआ, नहीं सही सही लिखा हुआ है, रिवर्ट अंडू जाएगा। रिवर्ट मतलब अंडू होता है। मतलब वो जो भी कमिट किए थे ना वो, तो वो बैक हो जाएगा, यही तो लिखा हुआ है। टू अच्छा रिमूव द पार्टिकुलर, ऐसे कर सकते हैं इसको समझने के लिए। टू रिमूव द पार्टिकुलर कमिट पर्टिकुलर और करेंट कमिट या कोड यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया ब्रांच। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत काम में आएगा, इतना काम में कि मत पूछिए। मर्ज ब्रांच पुश, ये यहाँ तक आपका ब्रांच से रिलेटेड हो गया। और ये आपका हो गया गिटहब से रिलेटेड, ये सारा।
गिटहब पे डालना है कोड, हटाना है नहीं हटाना है, क्या करना है, सब वो गिटहब से रिलेटेड हो गया। तो क्या करा जाए, इतना थोड़ा सा। ये ग्रुप प्रोजेक्ट में ज्यादा यूज होता है ना, हाँ, जो आपका नीचे। आपका ये दोनों, ये ब्रांच भी हाँ और ये थी, ये आपका ये जो भी था ना, ये आपका पर्सनल के लिए था, हाँ और ये आपका यहाँ से पूरा आपका ग्रुप के लिए हो जाएगा। ये दोनों आएगा, ये पर्सनल भी आएगा और हाँ ग्रुप ये में भी, ग्रुप प्रोजेक्ट, ग्रुप में भी आएगा। हाँ ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए, हाँ सही। तो इसको भी मतलब अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, इसको भी समझाएंगे तो एक बार में, मतलब एक बार में नहीं तो 2 बार ऐसे समझिए कि लगेगा सिंपल ही है, आम भाषा में एकदम बताएंगे तो लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, आज तो टाइम हो चुका है अब। तो फिलहाल बंद करते हैं, और ये वाला आपको कमिट, हम ये कमांड आपको सेंड कर देते हैं ग्रुप में, ठीक है। और कल देखते हैं ये वाला, ये दोनों देख लेंगे टोटल, और उसके बाद इसको कल ही कंप्लीट कर कल ही कल ही प्रोजेक्ट का, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस सब में टाइम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज़ें जहाँ नहीं। टाइम देने, हाँ जो वो हाँ हाँ